हाय व्यूअर, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज हम एबीएल ट्री रोटेशन करेंगे। एबीएल ट्री रोटेशन की ज़रूरत हमें क्यों आता है? इसलिए कि जब हमारे साथ ट्री अनबैलेंस हो जाता है, सो ट्री को बैलेंस करने के लिए हमारे साथ रोटेशन फिर जो है हम यूज़ करते हैं कि ट्री को बैलेंस कर सके। सो हमारे साथ 4 टाइप के रोटेशन पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ रोटेशन। टाइप ऑफ रोटेशन यूज्ड इन द एबीएल ट्री, हमारे साथ 4 रोटेशन है। नंबर 1 एल रोटेशन, मीन लेफ्ट रोटेशन। नंबर 2 आर रोटेशन, मीन राइट रोटेशन। नंबर 3 लेफ्ट राइट रोटेशन, मीन एल एंड राइट लेफ्ट रोटेशन। तो ये 4 रोटेशन हमारे साथ पाए जाते हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे हम एक ट्री को बैलेंस करेंगे यूजिंग दिस रोटेशन, और कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा रोटेशन यहाँ पर हम यूज करेंगे। सो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ट्री है 50, 40, 20। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास अनबैलेंस ट्री है। कैसा है मैं इसको चेक करूंगा। सो ये हमारे साथ एक फंक्शन है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, जो कि हमारे साथ एक, जब इस ट्री को हम रूट सेंड करेंगे, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास ट्री है, इसका ये रूट है, तो ये रूट यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर इसका नाम करंट बन जाता है। ये रूट हम करंट पे रिसीव करेंगे, तो मजीद प्रोसेस जो है इसके साथ करंट के नाम से ही होगा। अब कैसे हम इसको जो है बैलेंस करेंगे और कौन सा रोटेशन इस पर हम जो है यूज करेंगे, और कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा रोटेशन हमें जो है इस ट्री पे यूज करना है। लो, जब ये यहाँ पर आ जाता है, ये ट्री, ये नोड में सेंड कर दूंगा, ये रूट में सेंड कर दूंगा, दैट वन। ये रूट जो है हम इस बैलेंस ट्री को सेंड करेंगे। अगर हम इंसर्शन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके एंड में हम ये फंक्शन कॉल करेंगे ताकि हमारे साथ ट्री को बैलेंस ट्री कर दे। यहाँ पर रूट हमारे साथ आ चुका है, हमने रूट सेंड कर दिया है। ये हमारे साथ है एंड गेट बैलेंस, जो कि एक वेरिएबल है, हमारे साथ डिफरेंस को रिसीव करेगा। कौन से डिफरेंस को? मीन बैलेंसिंग फैक्टर के लिए, जो हम लेफ्ट सब ट्री से राइट सब ट्री की हाइट जो माइनस करते हैं, तो वो हाइट हमारे साथ इस पे रिसीव होगा। जैसे कि इसके लिए भी हम अलग फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पर हमने नहीं बनाए हैं। इंशाल्लाह जब कोड इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे वहाँ पर हम बनाएंगे। यहाँ पर हम रॉपली करते हैं कि कैसे जो है ये काम करता है। लोग, डिफरेंस फंक्शन जब हमारे साथ कॉल हो जाता है तो इसका हाइट जो है वो फाइंड करेगा। लोग, इसका हाइट मेरे साथ क्या है? 0, 1, 2, और इस साइड पे कोई नहीं तो 0 है। 0 माइनस 2 माइनस 0, ये हमारे साथ 2 बन जाता है। इस वक्त हमारे साथ ये फंक्शन जो है, इस केस में हमारे साथ ये डिफरेंस फंक्शन 2 रिटर्न करेगा, वो 2 गेट बैलेंस पे स्टोर होगा। यहाँ पर कंडीशन चेक किया जा रहा है कि 2 इज ग्रेटर देन 1। गेट बैलेंस में इसका 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, यस कंडीशन ट्रू है। नीचे आ जाएगा और ये क्या सेंड कर रहा है? इस करंट का लेफ्ट चाइल्ड बी सेंड कर रहा है, उसका हाइट फाइंड कर रहा है। इसका लेफ्ट चाइल्ड हमारे साथ ये है। अब ये जो है एज अ रूट, यहाँ पर जो है एज अ करंट, यहाँ पर ये जो करंट डॉट लेफ्ट है, ये एक्चुअली अब ये सेंड कर रहा है इस डिफरेंस फंक्शन को। इसका डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। लोग, 0, 1, 0, 1। इसका हाइट हमारे साथ क्या है? 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। इसका हाइट हमारे साथ 1 बन गया। अब यहाँ पर फिर चेक किया जा रहा है कि ये जो वैल्यू, इसका जो वैल्यू आ चुका होगा वो 1 होगा। 1 इज ग्रेटर देन 0। 1 हमारे साथ 0 से ग्रेटर है तो ये होगा, मीन एल रोटेशन होगा, और अगर 0 से लेस है तो एल रोटेशन होगा। तो इस केस में हमारे साथ क्या है? इस केस में हमारे साथ 0 से ग्रेटर है, दैट इज ग्रेटर देन 0, और ये हमारे साथ ग्रेटर देन 1 है। तो नीचे आए और यहाँ पर हमने क्या किया? ये करंट का लेफ्ट जो हमने सेंड कर दिया, उसका रूट, उसका हाइट फाइंड कर दिया, तो उसका हाइट हमारे साथ 1 था, विच इज ग्रेटर देन 0। हमारे साथ एल रोटेशन होगा। एल रोटेशन हमने कॉल किया और उसको ये रूट हम सेंड करने जा रहे हैं, और ये एल रोटेशन का भी अपना अलग एक फंक्शन होगा जो कि हमारे साथ इस एल रोटेशन को सरंजाम देगा। लेकिन यहाँ पर हम करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। एल रोटेशन हमारे साथ इस तरह से अकर होगा। ये हमारे साथ इस तरह से हो जाएगा, एल रोटेशन। मीन जब इसको हम यहाँ से पकड़े तो ये हमारे साथ इस तरह से हो जाएगा। लो, 40, 20 एंड 50। तो हमारे साथ एल रोटेशन, एल मीन राइट से हमने इसको क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। मीन राइट
जानिब से हमने इसको रोटेट कर दिया। यहाँ से अगर हम पकड़े तो ये हमारे साथ क्या हो, रोटेट बन जाएगा। सो एट द एंड यहाँ पर इसके बाद कंडीशन यहाँ से आएगा और ये करंट को रिटर्न करेगा। सो ये करंट हमारे साथ क्या होगा, अपडेटेड रूट होगा। इस केस में हमारे साथ ये क्या है, ये हमारे साथ करंट है, क्योंकि जब वो इस रोटेशन फंक्शन से, इस रोटेशन फंक्शन को एल रोटेशन को हमने करंट सेंड कर दिया, तो ये करंट जब यहाँ पर रिसीव हो रहा है तो ये एक्चुअली ये करंट है 40, जो कि हमारे साथ रूट है। तो यहाँ पर जो करंट हम रिटर्न करने जा रहे हैं, वो जहाँ से हमारे साथ ये करंट फंक्शन कॉल हुआ वहाँ पर हम करंट भेजने जा रहे हैं। सो दैट करंट वुड बी एक्चुअली अपडेटेड रूट। तो ये हमारे साथ क्या होगा, अपडेटेड रूट होगा, मीन उस वक्त ट्री को बैलेंस कर चुका होगा। सो अब ये ट्री हमारे साथ नहीं रही है। सो एट द एंड ऑफ दिस फंक्शन जो है हमारे साथ ये रूट जो है अपडेट हो चुका होगा और अब हमारे साथ ट्री जो है वो बैलेंस हो चुका है। अगर इसकी बैलेंसिंग फैक्टर फाइंड कर सके तो इसके बैलेंसिंग फैक्टर हमारे साथ 1 - 1 = 0, विच इज अ बैलेंस, बिकॉज जब हमारे साथ बैलेंसिंग फैक्टर -1 0 1 हो तब हमारे साथ अब ये ट्री होगी, मीन बैलेंस ट्री होगी। सो ये था कि कैसे हम एल रोटेशन हमारे साथ वर्क करता है और कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। अब हम जो है एक और ट्री लेते हैं मिसाल के तौर पर। तो अब हम एक और ट्री लेते हैं 50, 60 और 70। तो अब इसे जो है ये हमारे साथ रूट है, लेकिन जब यहाँ पर हम ये सेंड करेंगे इसको बैलेंस करने के लिए तो ये हमारे साथ करंट बन जाएगा उधर। सो अब इसको हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, मीन इसका लेफ्ट सब ट्री से राइट सब ट्री जो हाइट है वो माइनस करेंगे कि हमारे साथ वैल्यू क्या आता है। सो इसको अगर हम फाइंड करें तो ये हमारे साथ इस साइड पे 0 है और इसका 0 1 2 ये 2 है, तो ये हमारे साथ -2 आया और यहाँ पर कंडीशन हम यहाँ पर -2 आ गया, गेट बैलेंस में स्टोर हुआ। सो हम चेक कर रहे हैं कि गेट बैलेंस इज ग्रेटर देन 1 और नॉट। अगर ये 1 से ग्रेटर है तो ये कर दे, अदरवाइज इस स्टेटमेंट पे आ जाए। सो गेट बैलेंस मीन -2 इज ग्रेटर देन 1, नो इट इजंट। सो ये हमारे साथ एल्स इफ में आ जाएगा। यहाँ पर गेट बैलेंस इज लेस देन -2, सो ये -2 इज लेस देन -1, सो ये हमारे साथ ट्रू है। यहाँ पर अब हम करंट का राइट चाइल्ड जो है वो चेक करने जा रहे हैं, इसका हाइट चेक करने जा रहे हैं। ये हमारे साथ ये करंट है तो इसका राइट चाइल्ड हमारे साथ ये है। अब इसका हाइट हम फाइंड करेंगे। सो इसका हाइट हमारे साथ क्या, ये 0 है, ये 0 1, सो 0 - 1 would be equal to 1, तो ये हमारे साथ 1 हुआ। तो अब इसको हम चेक कर रहे हैं, अगर ये हमारे साथ ग्रेटर देन 0 है तो RL रोटेशन होगी और अगर लेस देन 0 है तो RR रोटेशन होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये लेस देन 0 है, तो इसलिए हमारे साथ जो है RR रोटेशन पाया जाएगा। सुनो, अकर होगा हमारे साथ RR रोटेशन अकर होगा। कैसे, उसके लिए अलग एक फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर हम करते हैं कि कैसे हमारे साथ जो है रोटेट होगा। सो ये इस तरह से रोटेट होगा, RR मीन राइट साइड से ये रोटेट होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये चेन टाइप हो, हम इसको 60 से पकड़े ऐसे, तो ये 50 इधर आ जाएगा और कोई वायलेशन भी नहीं कर रहा है बाइनरी सर्च ट्री का। सो हमारे साथ 60, 50 और यहाँ पर 70 बन जाएगा। तो ये हमारे साथ रूट है जो कि अपडेट हुआ। एट द एंड जब ये रिटर्न करेगा, मीन जब यहाँ पर आर रोटेशन कॉल हो जाएगा और वो यहाँ पर करंट में जो करंट ये रिसीव करेगा, इस पे जो करंट पड़ा होगा, दैट वुड बी एक्चुअली दिस अपडेटेड रूट, और रिटर्न भी हम वही करेंगे। और ट्री हमारे साथ फाइनली क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। क्यों बैलेंस है, क्योंकि अगर इसका बैलेंसिंग फैक्टर फाइंड कर दिया जाए तो 1 - 1 = 0, तो हमारे साथ स्टिल द ट्री इज, सो ट्री हमारे साथ बैलेंस है। सो अब इसके बाद हम इस बकाए 2 रोटेशन को जानेंगे कि ये कैसा काम करते हैं। सो मिसाल के तौर पर मेरे पास ट्री है 50, 60 और यहाँ पर 40, 55। ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये एक ट्री है। सो अब ये भी मेरे पास क्या है, ये मेरे पास अनबैलेंस्ड ट्री है। सो अब मैं इसको सेंड कर दूंगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा। सो लुक, ये हमारे साथ रूट है और इधर ये करंट बन जाएगा। सो गेट बैलेंस फंक्शन पे वो वैल्यू स्टोर होगी जो इसने हाइट फाइंड कर रखी होगी। सो इसका हाइट अगर फाइंड कर दिया जाए तो ये तो 0 है, 0 माइनस इस साइड पे 0 1 2 = -2। ये हमारे पास क्या है, ये -2 है। सो लो, गेट बैलेंस हमारे साथ -2 है। सो -2 इज ग्रेटर देन 1, नो, तो ये नीचे आ जाएगा। यहाँ पर चेक कर दिया जाएगा कि -2 इज लेस देन -1, येस। कंडीशन यहाँ पर हमारे साथ क्या हो जाएगा,
ट्रू हो जाएगा और उसके बाद ये नीचे आ जाएगा, करंट का राइट चाइल्ड जो है वो सेंड कर देगा। सो करंट का राइट चाइल्ड जो है मैं सेंड करने जा रहा हूँ, तो ये हमारे साथ करंट है, इसका राइट चाइल्ड हमारे साथ ये है। अब इसका हाइट मैं फाइंड कर रहा हूँ, तो इसका हाइट हमारे साथ इस साइड पे 0 1 मीन 1 माइनस 0 है, दैट इक्वल टू 1, हमारे साथ 1 है। अगर देखा जाए कि ये जो हमने सेंड कर दिया ग्रेटर देन 0 है, येस इट्स ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ, ये 1 है ग्रेटर देन 0, तो हमारे साथ जब 1 ये हमने सेंड किया ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में हमारे साथ आर एल रोटेशन जो है वो अप्लाई होगी। आर एल रोटेशन, ये रोटेशन हमारे साथ क्या होगी, अप्लाई होगी। मीन सबसे पहले इस रोटेशन में जब हमारे साथ आर एल रोटेशन होगा, तो सबसे पहले हम लेफ्ट रोटेशन करेंगे, उसके बाद फिर हम राइट रोटेशन करेंगे। फर्स्ट वी विल डू लेफ्ट रोटेशन एंड देन वी विल मूव टू द राइट रोटेशन। जब हमारे पास राइट लेफ्ट रोटेशन हो तो पहले हम राइट रोटेशन करके उसको सीधा करेंगे, उसके बाद हम राइट, इसके अंदर एक्चुअली हमारे साथ दो रोटेशन जो है वो कॉल होंगे, लेफ्ट रोटेशन दैट वन एंड राइट रोटेशन दैट वन हो, लेकिन फर्स्ट हमारे साथ लेफ्ट रोटेशन कॉल होगा। सोलो ये हमारे पास एक ट्री है, इसको हम पहले लेफ्ट रोटेट करेंगे। सो लेफ्ट रोटेट के लिए ये हमारे साथ इस तरह से होगा, यहाँ पर हमारे साथ लेफ्ट रोटेशन आकर होगा और ये इस जगह पर आएगा। लो ये हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, एक सॉर्टेड फॉर्म में बन जाएगा 55 और यहाँ पर 60। ये हमारे पास यहाँ आ गया, मीन एल एल रोटेशन हमारे साथ राइट जानिब से जो है ये रोटेट हुआ। और इसके बाद इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, इस पर हम अप्लाई करेंगे आर आर रोटेशन। सो सेकेंड वन आर आर रोटेशन, सो ये हमारे साथ बन जाएगा। इसे अगर यहाँ से अगर हम कहें कि इसको हम ऐसा कर दे तो ये इस साइड पे आ जाएगी, इस साइड पे। चलो 55 एंड 50 एंड दैट वुड बी 60। सो ये हमारे साथ क्या हुआ, जो इस वक्त बैलेंस ट्री जो है वो कंप्लीटली बन चुका है। सो क्यों बैलेंस है, क्योंकि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, इसका हाइट 1, इसका हाइट 1, लेफ्ट राइट सबका हाइट 1 1, सो इक्वल टू 0। हमारे साथ ये अपडेटेड है। तो ये था कि कैसे एट द एंड जो हमारे साथ यहाँ पर करंट रिसीव होगा, दैट वुड बी अपडेटेड रूट विच इज 55। सो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों टाइप्स ऑफ रोटेशन जो है आपको समझ में आ चुके होंगे। अब एक और रोटेशन हमारे साथ रहता है, दैट इज लेफ्ट राइट रोटेशन, तो वो भी करते हैं। साल के तौर पर मेरे पास ट्री है 50 40 एंड 20, ये मेरे पास एक ट्री है। सो ये हमारे पास क्या है, ये रूट है और जब ये सेंड कर देंगे हम उधर, तो उधर ये करंट बन जाएगा। सो अब यहाँ पर हम इसका गेट बैलेंस चेक कर रहे हैं, उसके लिए हमें डिफरेंस फंक्शन का होगा, जो कि डिफरेंस फंक्शन हमारे साथ क्या करेगा, एक्चुअली लेफ्ट हाइट से राइट हाइट को जो है वो माइनस करेगा। सो इसका हमारे साथ 0 1 2 और यहाँ पर 0 है। सो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास 2 हाइट आ चुका है। गेट बैलेंस का वैल्यू इस वक्त 2 है। सो 2 इज मीन गेट बैलेंस इज ग्रेटर देन 1। यस 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू है तो अंदर आ जाएगा। अब हम जो है करंट का लेफ्ट चाइल्ड जो है वो सेंड कर देंगे कि उसका हाइट फाइंड कर दे। सो करंट के लेफ्ट चाइल्ड का हाइट अगर हम फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास 0 है, इसका हाइट इस साइड पे 0 है, माइनस 0 1, इसका हाइट 1 है, इज इक्वल टू -1, ये -1 है। सो अगर ये हमारे साथ ग्रेटर देन 0 है तो ये एग्जीक्यूट होगा, मीन एल रोटेशन कॉल होगा। अदरवाइज हमारे साथ लेफ्ट राइट रोटेशन जो है वो कॉल होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, लेस देन 0 है, तो यह एल्स कंडीशन जो है वो कॉल होगा। सो इस केस में हमारे पास जो है क्या होगा, एल राइट लेफ्ट रोटेशन जो है इसमें हमारे साथ आकर होगी। सबसे पहले यहाँ पर भी लेफ्ट राइट रोटेशन में सबसे पहले हम राइट रोटेशन करेंगे और उसके बाद लेफ्ट रोटेशन। मीन राइट रोटेशन में हमारे पास जो है राइट मीन आर रोटेशन कॉल होगा और लेफ्ट में एल रोटेशन जो है वो कॉल होगा। मीन डबल रोटेशन भी इसलिए कहते हैं कि ये दोनों रोटेशन इसमें कॉल होती है। सो सबसे पहले राइट रोटेशन हमारे साथ इसमें कॉल हो जाएगा। इसी तरह से राइट रोटेशन राइट की जानिब से ये रोटेट होकर यहाँ पर आ जाएगी और ये एक सॉर्टेड फॉर्म में बन जाएगी। सुनो ये हमारे पास यहाँ पर 60 है, क्योंकि 45 है, इसके लेफ्ट में है तो इससे ज़्यादा होगी, वैल्यू इससे बड़ी होगी। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जब यहाँ पर आए सॉर्टेड फॉर्म में बन जाएगा 50 और इसके बाद 45 और इसके बाद 40। सो ये हमारे साथ क्या हुआ, ये हमारे साथ एक सॉर्टेड फॉर्म में बन चुका है और हमारे साथ आर रोटेशन अप्लाई हो चुका है। इसके बाद इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे,
एल एल रोटेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। सो एल एल रोटेशन से ये हमारे पास रूट बन जाएगा। अगर इसको यहाँ से हम पकड़े, जैसे कि ये हमारे साथ बन जाएगा 45 हमारे साथ रूट हो जाएगी 40 और यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो करंट रिटर्न होगा, जो अपडेटेड रूट रिटर्न होगा, दैट वुड बी एक्चुअली 45। सो ये था कि कैसे हम रोटेशन करेंगे और कैसे रोटेशन होते हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा रोटेशन हमें अप्लाई करना है। तो ये सब तमाम जो है हमारे साथ डिपेंड करता है अपॉन द डिफरेंस मीन गेट बैलेंस फंक्शन जो है यहाँ पर हम जो है कॉल करते हैं क्या है हमारे साथ जो है वैल्यू लेस है 2 से -2 है +2 है, तो तब हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा रोटेशन अगर होते हैं और वो कैसे होते हैं। तो वो भी मैंने आप लोगों को समझाया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसका जो कोड करेंगे डायो C++ में, तो वहाँ पर हम इंशाल्लाह डिफरेंस फंक्शन भी एक रिकर्सिव फंक्शन जो है वो हम क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा ये फंक्शन गेट बैलेंस फंक्शन, ये तमाम जितने फंक्शन यहाँ पर रहते हैं जैसे कि एल एल रोटेशन और आर आर रोटेशन, ये तमाम फंक्शन जो रहते हैं ये सब वहाँ पर इंशाल्लाह हम करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।